आइए मेरे प्यारे प्रतियोगी छात्रों, मैं सभी प्रतियोगी छात्रों का अपने YouTube चैनल सर्वोच्च अकेडमी में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, जैसे मैंने आपको टॉपिक कराए हैं, संज्ञा से सर्वनाम, क्रिया विशेषण, लिंग वचन कारक सभी, उनकी मैं क्रमबद्ध तरीके से प्रैक्टिस सेट दंगल सीरीज के माध्यम से उपलब्ध करा रहा हूँ। और मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ कि आप इन्हें पढ़कर अपने लिए बेहतर तैयारी कर पाएंगे। तो प्यारे साथियों, हम बिना विलंब किए हुए आज हम सर्वनाम की जो लेक्चर 2 है उस पर चर्चा करते हैं। सर्वनाम की सीरीज चल रही थी, तो सर्वनामों में मैं 1 से 22 तक पहले पहले लेक्चर में चर्चा कर चुका हूँ। आज हम दंगल सीरीज 3 का लेक्चर 2 में जो बचा हुआ सर्वनाम का पार्ट है उसे पढ़ेंगे। तो पेन और कॉपी लेके तैयार रहें और देखें, अपनी नॉलेज को परखें। थैंक्स मित्रों, चलते हैं बिना विलंब किए हुए हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला इसमें 22वां क्वेश्चन बनता है कि इसमें से पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम का आपको चयन करना है कि कौन सा है। आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं, स्वयं, हम, वह और तुम। तो इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम मैंने आपको बताया, जब आप सर्वनाम का चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें आपको बताया है कि पुरुषवाचक सर्वनाम में कौन कौन से आते हैं। तो आप ये हम, वह और तुम, ये सभी किस में आते हैं? पुरुषवाचक में आते हैं। तो ऑप्शन ई होगा, जिसमें बी सी डी, बी सी और डी ये सभी क्या हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा है? प्रश्नवाचक सर्वनाम के बारे में मैंने बताया है, जो प्रश्न करने का बोध कराए उसे प्रश्नवाचक कहते हैं। इसमें आपको दिखाई दे रहा है कुछ, कोई, यह, तो कौन। कौन जो डी है वो क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अगला प्रश्न, संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा है? संबंधवाचक सर्वनाम में मैंने आपको बताया था, जो सो, एक सर्वनाम का जब दूसरे सर्वनाम के साथ संबंध स्थापित होता है वहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम होता है। तो आपका जो है वो संबंधवाचक है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, वह अच्छा है, इस वाक्य में वह कौन सा सर्वनाम है? तो वह कौन सा सर्वनाम, इस बात को बताना है। तो वह अच्छा है, इस वाक्य में वह क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम है। वह किसका बोध करा रहा है? पुरुषवाचक का। अगला है, आज, आप आजकल कहाँ हैं? आप आजकल कहाँ हैं? तो निजवाचक, मध्यम पुरुष, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक। तो इसमें क्या होगा? मध्यम पुरुष होगा। आप आजकल कहाँ हैं, तो आप किसके लिए आ रहा है? मध्यम पुरुष के लिए आ रहा है। कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है? अगला प्रश्न है, और कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम को पहचानना है, ऐसा कौन सा सर्वनाम है जो अनिश्चयवाचक नहीं है? तो ध्यान दें, तो कुछ भी, कुछ न कुछ, सब कुछ, जो, वह। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम जो और वह, ये क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन डी सही है। वे किस प्रकार का सर्वनाम है? वे निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, पुरुषवाचक। तो वे आप कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक सर्वनाम का बोध करा रहा है। जो सो किस प्रकार का सर्वनाम है? जो सो संबंधवाचक सर्वनाम है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, मुझे, मुझे पुरुषवाचक सर्वनाम के किस रूप का शब्द है? मुझे पुरुषवाचक सर्वनाम के किस रूप का शब्द है? तो मुझे है, जो मैं का है, मैं से बना हुआ है। तो मैं, ये मैं आता है उत्तम पुरुष में, तो ये किस में है? उत्तम पुरुष में है। किस समूह में सभी सर्वनाम प्रश्नवाचक हैं? ऐसा कौन सा समूह है जिसमें सभी प्रश्नवाचक सर्वनाम हैं? तो ऑप्शन आपके सामने है, कौन, क्या, किसने, जो, कोई, वह, जिनका, जो, किनका, और डी है जिन्होंने, उन पर, उनको। तो इसमें आपको ये बताना है कि पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा, किस समूह में सभी प्रश्नवाचक हैं? प्रश्नवाचक हैं। तो कौन, क्या, किसने, ये प्रश्नवाचक हैं सभी। ऑप्शन ए सही है। आप भला तो जग भला वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? आप भला तो जग भला, ये किसके लिए कह रहा है? अपने लिए कह रहा है।
और अपने लिए जहाँ निजता का बोध हो वहाँ पर निजवाचक होता है, तो ये निजवाचक सर्वनाम है। मैं अपने वस्त्र आप साफ कर लूँगा, ये जो अपने बारे में कह रहा है, यहाँ पर कौन सा निजवाचक है। निजवाचक सर्वनाम के बारे में मैंने बताया था कि जो अपने आप के बारे में बात करे तो वहाँ पर निजवाचक सर्वनाम होता है प्यारे साथियों। जैसे मैं स्वयं चला जाऊँगा, ये कार्य मैंने खुद किया है, ये कपड़े मैंने स्वयं धोए हैं, ऐसी बातें हों तो वहाँ स्वयं के बारे में बात हो तो वहाँ पर निजवाचक सर्वनाम होता है। प्यारे साथियों, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और प्रतिदिन इस श्रृंखला को देखना है, जो आपके लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होगी। अगला प्रश्न आपके सामने आ गया है। प्रश्न नंबर 34 की तरफ चलते हैं बिना विलंब किए हुए। वह ही चला गया वाक्य में रेखांकित शब्द सर्वनाम के किस भेद का उदाहरण है। तो वह ही चला गया, तो इसमें क्या है, इसमें निजता का बोध करा रहा है, तो ये निजवाचक होगा। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं, हिंदी में सर्वनाम की संख्या पूछी जाए तो 11 होती है। अगला प्रश्न, सर्वनाम के कुल कितने भेद हैं। सर्वनाम के भेद हैं 5, 6, 7, 8, तो ऑप्शन बी आपके सामने है। सर्वनाम के 6 भेद हैं। आपकी सब राह देख रहे हैं, कौन सा सर्वनाम है। प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निश्चयवाचक, निजवाचक। तो आपकी सब राह देख रहे हैं, तो ये कौन सा होगा। प्रश्नवाचक तो हो नहीं सकता। आपकी सब राह देख रहे हैं, संबंधवाचक हो नहीं सकता, संबंध का बोध हो नहीं रहा है। आपकी सब राह देख रहे हैं, निश्चयवाचक हो नहीं सका। निश्चयवाचक में वह और यह आते हैं कि यह मेरा पेन है, जैसे वह, इसमें निश्चितता का बोध हो रहा है, तो ये निश्चयवाचक होते हैं। तो अब प्रश्नवाचक है नहीं, संबंधवाचक है नहीं, निश्चयवाचक, तो बचा क्या, निजवाचक, तो निजवाचक ही हो जाएगा। आंसर टैली करके भी आंसर दिया जा सकता है प्यारे साथियों। आपको सर्वनामों का अगर पता हो तो प्रश्नवाचक कौन सा है उस पर उसको जानिए, संबंध में कौन से आते हैं, निश्चय में कौन से आते हैं। अब बच गया फिर निजवाचक ही होगा, और क्या होगा। ऑप्शन आपके सामने 4 हैं, 4 में से आपको छांटना है, तो आंसर टैली करके भी आंसर दिया जा सकता है। तो प्यारे साथियों, इस बात को ध्यान रखें कि कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा गलत है। यदि आपको पता है कौन सा सही नहीं है तो आपको पता चल सकता है कि आखिर कौन सा ऑप्शन हो सकता है। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सर्वनाम शब्द का चयन करें। सर्वनाम शब्द छांटना है। देखो, नींद, रोग, सफाई, कौन, तो सर्वनाम छांटना है। तो भैया नींद, रोग, सफाई ये तो होते नहीं है सर्वनाम। कौन, क्या, कुछ ये सब होते हैं, तो कौन क्या है, सर्वनाम है। कोई आ रहा है, वाक्य में कौन सा सर्वनाम है ये बताना है। कोई आ रहा है, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक। तो कोई आ रहा है तो इसमें कोई पता नहीं चल पा रहा है, तो ये क्या है, अनिश्चयवाचक है। निश्चितता का तो बोध हो ही नहीं रहा है। अगला प्रश्न, कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। आपको ये बताना है कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। कुछ, कुछ भी अनिश्चयवाचक है। कुछ न कुछ अनिश्चयवाचक है। सब कुछ अनिश्चयवाचक है। जो सो, जो और वह, जो और वह जो है वो क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। अगला प्रश्न, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का अपादान कारक में बहुवचन रूप होगा। अपादान कारक में मैंने आपको जब कारक पढ़ाए, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से, जब से का बात आ रही है तो किसी से, किन से, किन्हीं से। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का अपादान कारक में बहुवचन रूप बताना है, तो बहुवचन में किन्हीं से आएगा। किन्हीं से, ऑप्शन सी सही है। कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है। पुरुषवाचक, गुणवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक, ये आपको बताना है कौन सा भेद गुण तो सर्वनाम का नहीं है। तो पुरुषवाचक होता है, निजवाचक होता है, प्रश्नवाचक होता है, लेकिन गुणवाचक विशेषण होता है। ये सर्वनाम का भेद नहीं है। ऑप्शन बी सही है। यह मकान मेरे भाई का है, रेखांकित पद है। यह में क्या है, यह मकान मेरे भाई का है, संज्ञा है, संकेतवाचक सर्वनाम है, विशेषण है, प्रश्नवाचक है। तो प्रश्न आपके सामने दिया हुआ है, तो इसमें क्या है, इसमें संकेतवाचक है। संकेतवाचक को क्या कहते हैं, निश्चयवाचक। निश्चयवाचक का ही दूसरा नाम संकेतवाचक है। अतः यह मकान मेरे भाई का है, तो यह जो रेखांकित है ये क्या है, संकेतवाचक सर्वनाम है। कौन सा है, संकेतवाचक सर्वनाम है। संकेतवाचक सर्वनाम। कोई आ रहा है, अनिश्चयवाचक 42, 43। कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है, तो गुणवाचक नहीं है। यह मकान मेरे भाई का है, रेखांकित पद है।
यह मकान मेरे भाई का रेखांकित पद में क्या है, तो ये संकेतवाचक सर्वनाम होगा। अगला है कोई तो होगा, कोई तो होगा जो तुम्हारी सहायता करेगा। पुरुषवाचक है, प्रश्नवाचक है, निश्चयवाचक है, निश्चयवाचक सर्वनाम। तो इसमें क्या है, कोई तो होगा जो तुम्हारी सहायता करेगा, तो ये कोई निश्चय नहीं है, पुरुषवाचक नहीं है, प्रश्नवाचक नहीं है, तो अनिश्चयवाचक है। कोई तो होगा जो तुम्हारी सहायता करेगा, इसमें निश्चितता का बोध नहीं हो रहा है। कोई तो होगा, पता नहीं कौन होगा जो तुम्हारी सहायता करेगा, तो ये क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अगला है श्रोता के लिए किन सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। जैसे कहने वाला होता है उसके लिए उत्तम पुरुष, सुनने वाला होता है उसके लिए श्रोता, जो सुनने वाला है श्रोता कहते हैं, उसके लिए मध्यम पुरुष का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी सही है। हिंदी के अन्य पुरुष के निश्चयवाचक सर्वनाम का अविकारी रूप है। हिंदी के अन्य पुरुष के निश्चयवाचक सर्वनाम का अविकारी रूप क्या होगा, तो वह ऑप्शन ए सही है। हिंदी के अन्य पुरुष के निश्चयवाचक सर्वनाम का अविकारी रूप क्या होगा, वह होगा। वह में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यह अविकारी रूप है हिंदी का। अन्य पुरुष में आता है ये, क्योंकि मैंने 3 वेद बताए थे। तो प्यारे साथियों, ये मैंने आपके सामने सर्वनाम की दूसरी श्रृंखला पेश की है। सभी प्रतियोगी छात्रों से मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इन वीडियो को लगातार देख रहे होंगे और आप इसे शेयर भी कर रहे होंगे। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ प्यारे साथियों, आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इसे शेयर करें और अपने तैयारी को बेहतर बनाने के लिए प्रतिदिन श्रृंखला को देखें। मैं आपके लिए प्रयास यही करता रहता हूं कि एक वीडियो डाल सकूं, लेकिन किन्हीं कारणों से नहीं डाल पाता हूं। तो प्यारे साथियों, आप इतना वो करिए, सहयोग करिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करिए। थैंक्स मित्रों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और ये श्रृंखला मैं आपको दे चुका हूँ। अगली श्रृंखला हमारी जो होगी विशेषण पर होगी। थैंक्स मित्रों, धन्यवाद। धन्यवाद प्यारे साथियों।